जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्टार्ट किए थे हिंदी व्याकरण, ठीक है, जिसमें से दो क्लास हम पीछे कंप्लीट करा दिए थे। पहला था संज्ञा और दूसरा था सर्वनाम। आज का जो क्लास होने जा रहा है वह है कारक का, ठीक है ना। यह कारक से जो है, इस कारक से आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 सवाल देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप 10th के हो या फिर 12th के, है ना। देखिए, कारक को समझने से पहले कुछ मूलभूत बातों को हम समझते हैं। जैसे हम जो कुछ सेंटेंस लिखे हैं, हिंदी वाक्य लिखे हैं। पहला है सर, राम रावण मारा। क्या कर रहे हैं? राम रावण मारा, ठीक है। दूसरा है, वृक्ष पत्ते गिरते हैं। उसका तीसरा, राधा कृष्ण पत्नी है। चौथा है सर, राम रावण धर्म रक्षा मारा। तो क्या इस सेंटेंस में कुछ आपको कमी महसूस हो रहा है? क्या यह सेंटेंस कंप्लीट है? सर, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। चारों का चारों सेंटेंस जो है अधूरा है ना। ये चारों का चारों सेंटेंस क्या अधूरा है? इसमें क्रिया की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। क्या नहीं हो पा रही है? क्रिया की उत्पत्ति। अगर इस सेंटेंस में एक छोटा सा वर्ड, जैसे राम ने लगा दिए और रावण को मारा, यहाँ पे देखिए ने और को जो है एक ऐसा वर्ड है या ऐसा शब्द है जो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करा रहा है। बात समझ में? इससे क्या हो रहा है? क्रिया की उत्पत्ति हो पा रही है। उसी तरह से वृक्ष है, इसमें एक छोटा सा वर्ड, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए, जैसे से लगा है, इस सेंटेंस का पूरा ढांचा ये क्या हो गया? बदल गया। अब इसका जो है साफ सुथरा अर्थ भी निकल रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना। उसी तरह से लिखे हैं सर, राधा कृष्ण पत्नी है। इसमें पता नहीं चल रहा है कि राधा पत्नी है कि कृष्ण पत्नी है, लेकिन इसमें एक छोटे से वर्ड को अगर हम जोड़ेंगे, राधा कृष्ण की पत्नी है, देखिए ये की वर्ड जो है पूरे सेंटेंस के अर्थ को ही बदल के रख दिया, है ना। उसी प्रकार से राम रावण धर्म रक्षा मारा। बताइए, समझ रहे? इसमें कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा। जैसे इसमें हम छोटा छोटा वर्ड लगाएंगे ना, तो ये पूरा जो है अर्थपूर्ण वाक्य को बना देगा। जैसे राम ने, है ना, रावण को धर्म की रक्षा के लिए मारा। अब देखिए, सारा छोटा छोटा जो शब्द है बाबू, जैसे ने, को, की और के लिए, इसके बिना इस सेंटेंस का, इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था, ठीक है। जैसे ही छोटा छोटा शब्द को हम जोड़ दिए, यह पूरा वाक्य जो है अर्थपूर्ण हो गया, है ना। तो मतलब ये छोटा छोटा वर्ड या ये छोटा छोटा शब्द जिसके बिना क्रिया की उत्पत्ति संभव नहीं थी, लेकिन जैसे इस क्रिया के, सॉरी, इस वर्ड को, इस छोटे छोटे शब्द को जोड़ दिए, क्रिया की जो है ना स्पष्ट उत्पत्ति हो गई। इसी छोटे छोटे शब्द को बाबू कारक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब ये वह क्रिया की उत्पत्ति में सहायक शब्द ही कहलाता है कारक। क्रिया की उत्पत्ति में सहायक शब्द क्या कहलाता है? कारक। अब तो अभी ये समझ गए होंगे सर, बिना कारक का हिंदी वाक्य का कोई माँ बाप ही नहीं है। हिंदी वाक्य जो है बिना कारक के बन ही नहीं सकता। ना तो उसका अर्थपूर्ण, सॉरी, अर्थ निकलेगा किसी भी वाक्य का, है ना उसकी उत्पत्ति हो पाएगी। बात समझ रहे हैं? अब इसीलिए लिखे बाबू, क्रिया की उत्पत्ति में सहायक शब्द क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया की उत्पत्ति में सहायक शब्द क्या कहलाता है? कारक कहलाता है ना। अब इसको मिटा देते। देखिए, अब समझ गए कारक क्या होता है, ठीक ना। अब इसका क्या योगदान है हिंदी में। अब उसके बाद देखिए, इसका 8 वेद है सर। कारक का कितना वेद है? 8। इसको आप मेरे साथ याद कीजिए। पहला है सर कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक। पहला कर्ता कारक, फिर से बोलिए कर्ता कारक। दूसरा है सर कर्म कारक। ये सीरियल गड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना। जैसे पहला कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा है संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां है संबोधन। इसको कम से कम जो है जहां भी बैठे हैं आप, इसको 10 बार बोलिए, है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, है ना। उसके बाद संबंध, अधिकरण और लास्ट है संबोधन। तो कारक के कुल मिला के कितने वेद हो गए? 8 वेद हो गए। अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं 8 को, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले क्या आता है सर, हम ये कह रहे हैं, राम ने रावण को मारा। एक हिंदी वाक्य लिख दिया सर, राम ने रावण को मारा। यहां पर क्रिया क्या हो रहा है, मतलब काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है सर मारने का। काम क्या हो रहा है सर? काम हो रहा है मारने का। आप समझ रहे हैं? तो काम हो रहा है सर मारने का, लेकिन इस कार्य को अंजाम कौन दे रहा? कौन इस काम को कर रहा है? जिसे काम हुआ सर मारना, इस काम को कर कौन रहा है? तो इस काम को कर रहे हैं राम। कौन कर रहे हैं? राम। इसका मतलब जो काम करेगा मेरे भाई,
है ना, जो काम करेगा उसी को बोलेंगे कर्ता। तो राम क्या हो गया, कर्ता। बात समझ में आ रहा? तो इसका मतलब हुआ सर कर्ता क्या हुआ, कर्ता हुआ काम करने वाला। कर्ता क्या हुआ, काम करने वाला, है ना, काम करने वाला। बात समझ में आ रहा? उसी तरह से हम लिखते हैं मां चाकू से, या फिर लिखते हैं इसे राम आम खाता। राम आम खाता है। इसमें देखिए कौन सी क्रिया हो रही है सर, इसमें क्रिया हो रही खाने का। इस खाने की क्रिया को कौन कर रहा है, कर रहा है सर राम। तो राम क्या हो गया, कर्ता कारक। बात समझ में आ रहा? इसका मतलब हुआ जो क्रिया को करेगा अर्थात काम करने वाला जो होगा उसी को कहते हैं बाबू कर्ता कारक। क्या कहते हैं, कर्ता कारक। तो क्या लिखे, काम करने वाला क्या होता है, कर्ता कारक। अब जरा सा इस चीज को ध्यान से नोटिस कीजिए मेरे भाई। इसमें लिखे राम ने, तो राम हो जाएगा कर्ता, है ना। इसमें भी क्या होगा, राम हो जाएगा कर्ता। तो इस राम के साथ क्या जुड़ा हुआ, तो राम के साथ सर ने जुड़ा हुआ। इसका मतलब हुआ सर कर्ता का जो चिन्ह होगा, कर्ता का जो चिन्ह होगा वो होगा ने। अगर किसी भी शब्द के पीछे में ने देख लिए, इसका मतलब हुआ निश्चित रूप से सर कर्ता कारक ही होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ये भी तो राम कर्ता कारक है ना। लेकिन सर इसके साथ तो कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे शून्य। क्या बोलेंगे, शून्य। तो कर्ता कारक का चिन्ह निकल के आया ने और शून्य। बात समझ रहे हैं? 3 बार समझाया हम पहले। पहला समझाया सर काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, और कर्ता कारक का चिन्ह या तो ने या तो शून्य। किसी भी शब्द के पीछे में अगर ने देख लिए या कुछ भी ना देखे तो इसका मतलब वो क्या है, कर्ता कारक। बशर्ते इस बात का ध्यान रहना चाहिए वह इंसान जो है काम करने वाला होना चाहिए। चाहे इंसान हो, कोई जंतु, कुछ भी हो, एंड वो काम करने वाला होगा मेरे भाई, तब वो हो जाएगा कर्ता कारक। बात समझ रहे हैं? अब फिर से इस सेंटेंस को समझते। देखिए इस सेंटेंस में सर लिखे थे राम ने रावण को मारा। ठीक है मेरे भाई, बता इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है मारने का। तो काम क्या हो रहा है, मारने का। इस काम को अंजाम कौन दे रहा है, इस काम को अंजाम दे रहा है सर राम। कौन अंजाम दे रहा है काम, तो काम तो हो रहा है मारना, और इस काम को कर रहा है राम। तो राम हो गया कर्ता कारक, लेकिन इस कार्य का कुछ ना कुछ असर तो करेगा, किसी पे किसी असर करेगा ना करेगा। अब बताइए राम ने काम किया मारने का, ये मरना किसको पड़ गया, तो सर मरना पड़ गया रावण को। मरना किसको पड़ गया, रावण को। तो जिसको असर कर जा, क्या करे, जिस पर कर्म का असर करे, जिस पर क्या करे, कर्म का असर पड़े, असर पड़े, है ना। या जिस पर क्या, जिस पर काम का फल पड़े, जिस पर काम का क्या करे, फल पड़े, है ना, उसको कहते हैं सर कर्म कारक। तो देखिए यहाँ पे काम तो राम कर रहा है, क्या काम कर रहा है सर, ये काम तो कर रहा है मारने का, लेकिन जब मारेगा तो इसका असर किसको करेगा, असर करेगा सर रावण को। तो रावण जिस पर असर करे वो होता है बाबू कर्म कारक। वही लिखे जिस पर असर करे या जिस पर फल पड़े वो हो जाता है कर्म कारक। बात समझ रहे हैं? जैसे और एग्जांपल हम समझाते हैं आपको। यहाँ देखिए राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो काम क्या हो रहा है सर, काम तो हो रहा है खाने का। काम क्या हो रहा है, खाने का। इस काम को अंजाम कौन दे रहा है, तो अंजाम दे रहा है सर राम। तो राम हो गया कर्ता कारक। लेकिन अगर राम जो है आम को खाता है, किसको खा रहा, तो खा रहा सर आम को। असर किसको कर, अरे भाई आम में अगर हाफकन मारेगा तो आमेर खत्म होगा, तो असर किसको कर रहा है, आम कौन कर रहा है। इसका मतलब सर आम क्या हो जाएगा, कर्म कारक, है ना। तो अब अगर इसका चिन्ह निकालिएगा तो चिन्ह देखिए यहाँ पे क्या है सर, राम ने, रावण है यहाँ पे कर्म, है ना। तो रावण अगर कर्म है तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है सर, तो इसके साथ सर को जुड़ा हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसका जो चिन्ह होगा को होगा। क्या होगा, चिन्ह को, है ना। उसके बाद अगर मान के चलिए आम है, यहाँ पे काम हो रहा है सर खाने का। काम क्या हो रहा है, खाने का। इस काम को कर रहे हैं राम, तो लेकिन असर किसको करेगा मेरे भाई, असर करेगा आम को। असर किसको करेगा, आम को। तो जिसको असर करेगा वो कर्म है ना, लेकिन इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब कर्म का चिन्ह जो है शून्य भी होता है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ने और को आएगा तो एकदम आप निश्चित रूप से समझिएगा कि ने आया असर कर्ता कारक होगा, और को आएगा तो कर्म कारक होगा। अब शून्य में थोड़ा सा होगा दिक्कत, तो उसको भी समझ लीजिएगा। जिस पर असर करेगा वो हो जाएगा कर्म, जिस पर असर करेगा वो हो जाएगा कर्म, लेकिन जो कर्म करेगा, जो काम करेगा वो हो जाएगा कर्ता। बात समझ रहे हैं? चलिए अब अगला चीज देखिए। फिर वही बात लिखे सर, राम ने
राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, ठीक है। सेंटेंस का लिखा है हिंदी वाक्य, राम ने रावण को मारा। इसमें क्या हो रहा है कि सर काम तो हो रहा है मारने का, है ना। इस कर्म को कर रहा है राम, राम हो जाएगा करता, ठीक है। असर किसको कर रहा है सर? असर कर रहा है रावण को, तो रावण हो जाएगा कर्म, ठीक है। अब देखो, तो राम अगर इस कार्य को अंजाम देगा तो क्या उसको फूंक के मार दिया होगा, है ना। किसी न किसी साधन से तो मारा होगा, क्या समझ रहे हैं। जैसे राम ने रावण को मारा तो किसी न किसी साधन से निश्चित रूप से मारा होगा। इसका मतलब हुआ राम ने सर तीर से, किससे? तीर से रावण को मारा। तो काम कर रहा है राम, राम हो गया सर करता, ठीक है। उसके बाद काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है सर मारने का। काम क्या हो रहा है? मारने का। बात समझ रहे हैं। इस काम का जो असर है वो किसको कर रहा है? वो कर रहा है सर रावण को। रावण जिस पर असर करेगा मेरे भाई, जिस पर असर पड़े उसको कहते हैं कर्म। लेकिन करता जब कोई काम करता है मेरे भाई, किसी ना किसी साधन से करता, है ना। जिस साधन से करता काम करता, जैसे ये काम हुआ मारने का, लेकिन इस काम को किस साधन से किया? ये किया है सर तीर से, तीर से मारा है ना। इसका मतलब तीर जो होगा ये हो जाएगा सर अपना करण। तीन क्या हो जाएगा? करण कारक। बात समझ रहे हैं। काम करने वाला कर्ता कारक, जिस पर असर करे कर्म कारक, और कर्ता जिस साधन से काम करे मेरे भाई वो हो जाएगा करण कारक। वो क्या हो जाएगा? करण कारक। बात समझ रहे हैं। अब देखिए करण, जैसे करण कारक है तो ये हो जाएगा तीर, लेकिन तीर के साथ क्या लगा हुआ है? से, है ना। इसका मतलब हुआ, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। कर्ता जिस साधन से कार्य करे, कर्ता जिस साधन या हथियार से काम करे, साधन या हथियार से काम करे, ठीक है। कर्ता जिस साधन या हथियार से काम करे। इसका चिन्ह क्या निकल के आया मेरे भाई? इसका चिन्ह निकल के आया से। क्या निकल के आया? से। बात समझ रहे हैं। जैसे माँ चाकू से अमरूद काटती है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? यहाँ पे काम हो रहा है काटना। काम कौन कर रही है? काम कर रही है माँ, माँ हो जाएगी कर्ता। असर किस? काटेगा अमरूद को, तो अमरूद तो दो फक्का हो गया। असर किसको कर गया? अमरूद को। अमरूद जिस पर असर करे वो हो जाएगा कर। लेकिन माँ इस कार्य को किसके द्वारा कर रही है? माँ इस कार्य को सर चाकू से करे, जिससे करेगी कार्य, जिससे करेगी वो हो जाएगा करण कारक। तो चाकू से भी लगा हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा करण कारक। बात समझ रहे हैं। अब देखिए एक बात बताइए, राम ने रावण को मारा, ठीक है। बेवजह तो नहीं मारा होगा, कुछ तो इसका कारण होगा। कर्ता अगर किसी कार्य को अंजाम देता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। बात समझ रहे हैं। तो कर्ता जिसके लिए काम करे, मेरे भाई ध्यान से सुनो, कर्ता जिसके लिए कर्म करे उसे कहते हैं संप्रदान कारक। बात समझ रहे हैं। जैसे राम ने रावण को, सुनो ध्यान से, राम ने रावण को किसके लिए मारा था? राम ने रावण को धर्म की रक्षा के लिए मारा था। धर्म की रक्षा के लिए मारा। अब बता, इस कार्य को कौन कर रहा? मारने का काम। मारने का काम कर रहा सर राम ने, हो जाएगा करता। धर्म की रक्षा किसके लिए मारा? धर्म की रक्षा के लिए। बात समझ रहे? कर्ता जिसके लिए काम करे वो हो जाएगा अपना संप्रदाय। बात समझ रहे? तो यहां क्या लिखेंगे सर? कर्ता, है ना। अच्छा, धर्म की रक्षा के लिए लगा हुआ है ना, इसका मतलब यहां हो जाएगा के लिए लगाएंगे, ठीक ना। हम मिटा देते हैं इसको। कर्ता जिसके लिए कार्य करे, जिसके लिए कार्य करे वो क्या हो जाता है सर? वो हो जाता है संप्रदाय, ठीक है। इसका चिन्ह क्या निकल के आया? इसका सर चिन्ह निकल के आया के लिए। क्या निकल के आया? के लिए। बात समझ रहे हैं। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोले, करता, सॉरी, कारक क्या हुआ? क्रिया की उत्पत्ति में सहायक शब्द मेरे भाई कारक हुआ। कारक के 8 भेद। काम करने वाला कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने या शून्य। कर्म कारक हुआ जिस पर असर करे, है ना, या फिर जिस पर फल पड़े। चिन्ह होगा को या शून्य। कर्ता जिस साधन या जिस हथियार से काम करे वो हो जाएगा करण, और कर्ता जिसके लिए कार्य करे उसको हो जाएगा संप्रदान। बात समझ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए। अब आते हैं अपादान। अब क्या आते हैं? अपादान। देखिए, अगर जुदाई, जैसे हम कह रहे हैं मेरे भाई, गंगा हिमालय से निकलती है,
गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब उसी बार उसके बाद लिख देंगे, जिसके इसी को पहले समझ लो, वृक्ष से पत्ते गिरते, दूसरा समझ लीजिए इसी का तब समझा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, ये दो हिंदी वाक्य लिखे हैं। पहला देखिए, इसमें क्या हो रहा है, गंगा हिमालय से निकल रही है। अगर गंगा हिमालय से निकल गई, इसका मतलब गंगा जो है हिमालय से जुदा हो गई। क्या हो गई? जुदा हो गई, जुदाई हो गया उसका, किसका? गंगा का। तो अगर जुदाई का सेंस हो तो जिससे जुदा होगा, ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये ना करें जो जुदा होगा, जिससे जुदा होगा वो हो जाएगा अपादान कारक। तो यहाँ पे जुदा कौन हो रही है? सर गंगा हो रही है। किससे जुदा हो रही है? तो हिमालय से जुदा हो रही है। इसका मतलब हुआ हिमालय हो जाएगा सर अपादान कारक। ठीक है, तो जिससे जुदाई हो, जिससे जुदाई हो, जिससे जुदाई हो। ठीक है, अलगाव हो, जुदाई या फिर अलगाव लिख देते हैं, जुदाई या अलगाव हो, उसको कहते हैं कौन चीज? उसको कहते हैं सर अपादान कारक। जैसे गंगा जुदा हो रही है, किससे जुदा हो रही है? सर हो रही है हिमालय से, हिमालय हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, उसी तरह से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष है उससे पत्ता जो है टूट के गिर गया, इसका मतलब पत्ता वहां से क्या हो गया? जुदा हो गया। पत्ता जुदा हुआ, ये अपादान कारक नहीं है। किससे जुदा हुआ? वृक्ष से हुआ ना, तो वृक्ष हो जाएगा यहाँ पे कौन सी? अपादान कारक। तो ध्यान से देखिए, इसमें चिन्ह निकल के क्या आ रहा है सर? इसमें चिन्ह निकल के आ रहा है सब में से। क्या निकल के आ रहा है? से। इसका मतलब इसका चिन्ह होगा से। अब आपके दिमाग में जो है एकदम परमाणु बम गिर गया होगा, सर ये कैसा विडम्बना वाला बात बोल दिया, बड़ा तो दुख वाला बात बोल दी, कहीं का है आप इसमें भी से बोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी से बोल रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन वाला से करण कारक है और कौन वाला से अपादान कारक है? ये आपका सवाल होगा, है ना। तो देखिए, अगर जो है से जुदाई का बात हो, ब्रेकअप का बात हो, अलगाव का बात हो, तो वो हो जाएगा अपादान कारक। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष के साथ से लगा हुआ, लेकिन ये डिनोट करता है वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है मेरे भाई, तो अलगाव वाला बात हो रहा है, ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, लेकिन कहते हैं माँ चाकू से अमरूद काटती है, तो अगर माँ चाकू से अमरूद काट रही है तो चाकू क्या अमरूद से जुदा हो गया? वहां पे जुदा नहीं हो रहा, वहां दोनों एक दूसरे के साथ है। अगर साथ है तो करण कारक, जुदा हो गया अपादान कारक। बात समझ रहे हैं? चलिए अगला देखिए, अगला है सर संबंध बताने वाला शब्द जो है मेरे भाई, संबंध बताने वाला शब्द क्या कहलाता? या संबंध बताने वाला कारक लिख देते हैं, है ना। संबंध बताने वाला कारक कहलाता है संबंध कारक। जैसे हम कहते हैं सीताराम पत्नी है, सीताराम पत्नी है। अब बताइए, इसमें पता चल रहा है सीता पत्नी है कि राम पत्नी है ना, लेकिन एक छोटा सा वर्ड लगा देंगे, कारण सीता राम की पत्नी है। अब देखिए, राम के साथ क्या लग गया? की लग गया मेरे भाई, तो की लग गया कौन है? अगर सीता राम की पत्नी, की लग गया मेरे भाई, इसका मतलब ये हो जाएगा संबंध कारक, क्योंकि ये की वर्ड जो है बता दिया सीता जो है राम की पत्नी है, तो सीता का जो संबंध है राम के साथ, किसका संबंध? पत्नी का संबंध, वो की के माध्यम से ही जाहिर हो पाया। बात समझ रहे? इसे लिखे संबंध बताने वाला कारक क्या कहलाता है? संबंध कारक। बात समझ रहे? तो इसका चिन्ह सर क्या हुआ? की ना गया, इसका चिन्ह हो गया का भी हो सकता है, की भी हो सकता है और के भी हो सकता है, का की के। क्लियर है? चलिए अब आते हैं सर अधिकरण कारक। क्या कर रहे हैं? अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक क्या हुआ हमारे, कर्ता जहां पर अपना काम करे, कर्ता जहां पर अपना काम करे। जैसे हम करें बच्चा, बच्चा खाट पर, बच्चा खाट पर सोता है। ठीक है, बच्चा खाट पर सोता है। इसमें बताइए काम क्या हो रहा है? सर इसमें काम हो रहा है सोने का, और ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है सर बच्चा, है ना। तो बच्चा हो गया कर्ता कारक, लेकिन इस कार्य को कहां पे कर रहा है? ये कर रहा है सर खाट पर। बात समझ रहे हैं? तो कर्ता जहां पर अपना काम करे मेरे भाई, कर्ता जहां पर अपना काम करे, अपना काम करे, है ना। कर्ता जहां पर अपना काम करे वो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, क्या कर रहे हैं?
मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे कौन क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन हो रहा है सर रहना, तो कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं ना, इसका मतलब दिल्ली हो जाएगा अधिकरण कारक। तो दिल्ली में इसका मतलब हुआ सर अधिकरण कारक का जो चिन्ह निकल के आएगा सामने वो क्या आएगा, वो आएगा सर में, क्या आएगा में, ठीक है। जैसे बच्चा खाट पर सोता है, कौन तो हो रहा है सर सोने का, लेकिन ये क्रिया कहाँ पे कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, खाट पर, जहां करेगा उसको बोलेंगे मेरे भाई अधिकरण कारक, या तो इसका में या तो पर, ठीक है। इसका चिन्ह भी निकल के सामने, देखिए ये चिन्ह जो है हम आपको याद करवा सकते थे, लेकिन आपको जो है वाक्य के मदद से ये चिन्ह कैसे निकला वो आपको समझाया आपने, ठीक ना। चलिए अब आते हैं सर संबोधन। देखिए संबोधन क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं पुकारने या चिल्लाने का बात जहां पे होगा, क्या कह रहे हैं पुकारने या चिल्लाने का, पुकारने या चिल्लाने, चिल्लाने वाला कारक, ठीक है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं हे प्रभु, तो प्रभु को पुकार रहा है किसके द्वारा, हे के द्वारा, समझ रहे, हे प्रभु, हे राम, है ना, या अल्लाह, इस तरह से पुकारते हैं ना किसी को। तो अगर मान के चले किसी को पुकार रहे हैं तो किससे पुकारते हैं, इसका चिन्ह देखिए क्या होगा, हे के साथ, किससे पुकारते हैं, हे के साथ, बात समझ रहे हैं। अगर आपसे कोई छोटा है, अरे भाई इधर आ, अरे इधर जा, अरे ये काम करो, तो अरे के द्वारा जो पुकारते थे, भी क्या हुआ, पुकारने वाला वर्ड है, बात समझ रहे हैं। अब आप लोग का ब्याह हो जाएगा, आप पत्नी को क्या कहेगा, अरे इधर आ, अच्छा नहीं लगेगा, बोलिए अजी सुनते हैं, ये अजी सुनते हैं, तो अजी जो सुनते हैं तो अजी क्या हो गया, पुकारने के लिए, बात समझ रहे हैं। हे अरे अजी ये सब क्या हो जाएगा सर, ये सब हो जाएगा पुकारने या चिल्लाने वाला कारक, है ना। अब संभवतः आपको ये सारा कारक समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का पहला सवाल लगाइए, तो देखिए पहला सवाल है सर, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, मेरे भाई क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर कर्म कारक। तो बताइए इसमें कर्म कारक कहाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए अगला सवाल, कर्ता कारक, नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। देखिए कर्ता कारक ये हुआ, इसका विभक्ति चिन्ह या तो ने होगा या तो शून्य होगा। तो देखिए कहीं पे है ने शून्य, से नहीं होगा सर, ने बिल्कुल होगा, ये तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग पहले अपने से बनाए उसके बाद मेरा एक्सप्लेन सुनिएगा। अगला देखिए, माँ ने बच्चे को सुलाया, मेरे भाई बच्चे को यहाँ पे अंडरलाइन किसमें किया है, बच्चे को, तो बच्चे को सुलाया ना, तो को बोला है सर बच्चे को, तो को बोला है सर कर्म कारक, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, सर कर्म कारक इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सोहन मोहन को रुपये देता है, तो मोहन को मेरे भाई को लगा हुआ है, तो को इसका मतलब को बोला हो जाएगा सर कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखना कैसे बन रहा, आपको पहले से बनाना, आपको बनाना पहले, मेरे बोलने से पहले बनाना, उसके बाद मेरा एक्सप्लेन सुनिएगा। अगला देखिए, सीता छत से कूद पड़ी, मेरे भाई जब सीता छत से कूद गई तो सीता जो छत से जुदा हो गई। अगर जुदा, जिससे जुदा हो गई, किससे जुदा हुआ, छत से जुदा हुआ, तो जिससे जुदा होगा उसको बोले हैं अपादान कारक। तो यहाँ पे से जो है से करण के साथ भी जा सकते थे, लेकिन अपादान के साथ भी जा सकते, तो हमको जाना है सर अपादान के साथ, इसलिए यहाँ सीता क्या हो रही है, छत से जुदा हो रही है। और हम क्या बताया यहाँ पे, क्या होता है जुदाई और अलगाव के सेंस में सर अपादान कारक होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, मेरे भाई बच्चे को खेलते देखा, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, तो यहाँ को लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कर्म कारक, ये क्या हो जाएगा कर्म कारक। अगला देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, तो निकलने का काम कौन हो रहा है, गंगा, किससे ही निकल रही, हिमालय से। जब गंगा हिमालय से निकल गई इसका मतलब हुआ हिमालय से क्या हो गई, जुदा हो गई। जिससे जुदा होगा, हम यहाँ क्या लिखे, जिससे जुदा होगा उसको कहेंगे सर, है ना अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसको अपादान यही ना, ये आ काट दीजिएगा, ठीक है, ये यहां से आप लोग आ काट दीजिएगा, मिस्टेक होगा, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। अरे भाई संबंध बताने वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है, संबंध कारक। तो आखिर ये है तो कारके का प्रकार ना, ये किसका प्रकार है, कारके का प्रकार है ना, इसका मतलब जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये हो जाएगा कारक। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए 9 नंबर,
देखिए कह रहा में पर किस कारक की विभक्ति है मेरे भाई, खोजो जरा सा में पर कहाँ है, में पर, यह है सर अधिकरण कारक की विभक्ति। तो देखिए अधिकरण कारक कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला आपको बताओ, श्याम कलम से लिखता है, कलम से बताओ कौन सा कारक है, तो कलम के साथ से लिखा हुआ है, तो से सर इसमें करण में भी आता है और आपादन में भी आता है। करण में कंडीशन है उसमें जुदा नहीं होगा, और इसमें कंडीशन है जुदा होगा। तो अगर हम कलम से लिख रहे तो क्या कलम से जुदा हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे सर, आपादन कारक नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो हो जाएगा करण। तो देखिए करण कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ठीक है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या शरण में है ना, इसको बताना शरण में लगा हुआ है, तो में लगा हुआ तो जाएंगे सर अधिकरण के साथ। तो देखिए अधिकरण का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला देखिए 12 नंबर का कारक के कितने भेद है, ये भी तो बताओ। कारक के कितने भेद है, कारक के 12 भेद है। कितना भेद है, क्या यार, कारक के 8 भेद। कारक के कितने भेद है, 8 भेद है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हैं, जो बोलेंगे उसी में हाँ नहीं मिलाना मेरे भाई, अपना भी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, है ना। यूज देखिए, दिमाग ही एकमात्र ऐसा दुनिया में चीज है जिसका आप जितना यूज करते हैं उतना वो क्या होता है, बढ़ता है। इसको यूजलेस मत बनाइए, है ना। किस वाक्य में आपादन कारक, आपादन कारक माने जुदा होने वाला बात होगा सर। तो राम ने रावण को तीर से मारा तो क्या जुदा हो गया। इसमें देखिए अगर पूछेगा राम ने रावण को तीर से मारा, है ना, तो ये तो जुदा होने का बात नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। मोहन से अब सहा नहीं जाता, इसमें भी नहीं है। हिमालय से गंगा निकलता, अगर गंगा हिमालय से निकल गई तो इसका मतलब गंगा हिमालय से जुदा हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए। यहाँ कारक किस, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है मेरे भाई, को जो है कर्म कारक की विभक्ति है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मीरा को गंदगी से बहुत घिरना। किससे घिरना, गंदगी से। अगर मीरा को गंदगी से घिरना है तो उससे क्या जुदा हो गई, नहीं सर, उसी जगह है गंदगी, इसका मतलब वह करण कारक। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, करण कारक कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मेरी माँ से चला नहीं जाता। मेरी माँ से चला नहीं जाता, से है ना, यहाँ पे जुदा होने का बात नहीं हो रहा, इसका मतलब हो जाएगा ये सर करण कारक। अगला देखिए, को के लिए, सर के लिए और को जो है ये आता है संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक हो जाएगा के लिए। इसका देखिए संप्रदान कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर। इस वाक्य में घर से, जब आप मेरा घर आपके घर से जब अलग हो रहे हैं ना, जुदा हो रहे हैं, है ना, तो इस कंडीशन में चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, है ना, अपादान कारक। चलिए अगला देखिए, रमा पर बहुत कर्ज है। तो जिस पर कर्ज होगा, जिस पर असर वो होगा, है ना, पर लिखा हुआ है सर, ये हो जाएगा सर अधिकरण कारक। अगला देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते मेरे भाई, से लगा हुआ है। जब वृक्ष से पत्ता गिर गया तो इस कंडीशन में वृक्ष से पत्ता जुदा हो गया, तो जिससे जुदा होगा, किससे जुदा होगा, वृक्ष से, ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, कारक गीता को तेज बुखार है। गीता को तेज बुखार है, गीता को असर कर रहा है गीता को, तो को वाला हो जाएगा सर कर्म कारक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वह घर से बाहर गया, घर से क्या कर रहे हैं, घर से, जब वह घर से बाहर ही चला गया तो घर से क्या हो गया, जुदा हो गया, तो इसका मतलब जुदाई वाला होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए, टेबुल पर किताब है। टेबुल पर, तो पर वाला क्या होता है सर, पर वाला होता है अधिकरण कारक। तो देखिए अधिकरण कारक कहाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जल्दी से हम करा देते हैं। देखिए, बच्चों ने आम नहीं खाया। बच्चों ने आम, अगर बच्चा आम खाता तो असर किसको करता, आम को, इसका मतलब आम हो जाएगा सर यहाँ कर्म कारक, जिस पर असर करे। असर कर रहा है यहाँ क्या लिखे, असर पर या कर्म, तो उसको कहते हैं सर कर्म कारक, इसका मतलब ये हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, छत से उतरी हुई लता, छत से बताना, यहाँ पे छत से बताना। ठीक है, जब लता जो छत से उतर गई, इसका मतलब लता जो छत से जुदा हो गई, जिससे जुदा होगा उसमें लगाएंगे मेरे भाई अपादान कारक। ठीक है, भूखे को भोजन दो। भूखे को क्या कर, भूखे को है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, को बोला हो जाएगा कर्म कारक, है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है सर घर से लौटा हुआ लड़का। क्या कर रहा है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए घर से लौट गया ना, अगर लौट गया तो घर से जुदा हो गया, इसका मतलब ये हो गया घर से हो जाएगा सर अपादान कारक। ठीक है, ऊपर कीजिए,
कह रहा वृक्ष पर पक्षी बैठे, वृक्ष पर लगा हुआ है, तो पर वाला क्या होता है सर, अधिकरण कारक। तो जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला है लोगों ने चोर को मारा, इसमें तारा चोर और मारा लोग ने, है ना, किसको असर किया मेरे भाई, चोर का असर किया। चोरी करना एकदम पाप नहीं है, पकड़ा जाना महापाप है, ठीक है, चाहे पढ़ाई में या किसी भी क्षेत्र में। तो लोगों ने चोर को मारा था, चोर को मारा था, चोर को क्या जाए, को के साथ कर्म कारक, ठीक है। अगला देखिए शिकारी ने बाघ मारा, क्या कर रहा है शिकारी ने, यहाँ पे बाघ, बाघ बताना किस कारक का उदाहरण है। तो मेरे भाई काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है शिकारी, काम क्या हो रहा है मारना, लेकिन असर किसको कर रहा, असर कर रहा बाघ को। सर जिस पर असर पड़े, फल पड़े, वो होता है कर्म कारक, तो बाघ हो जाएगा यहाँ पे कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऊपर कीजिए तो थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, ठीक है। देखिए ये 3 गो सवाल जो है 31, 32 और 33, इसका जवाब अगर आप समझ गए, इसका जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में दिखिएगा, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आज तक यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।